ओबेसिटी एक ऐसी बीमारी है जो आपकी बॉडी के अंदर और भी बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट करती है, बट आजकल अगर हम देखेंगे लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से जो ओबेसिटी की लेवल है, ओबेसिटी दिन ब दिन इतनी ज़्यादा रेज हो रही है। एंड इंडिया की अगर हम बात करें, आजकल 40% जो फीमेल्स हैं वो एब्डोमिनल ओबेस हो चुकी है एंड 12% जो मेल हैं वो एब्डोमिनल ओबेस हो चुके हैं। एंड 1997 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिक्लेयर किया था कि ओबेसिटी जो है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है अगर लोग सही टाइम पे इसको सीरियस ना लें, क्योंकि इसके साथ आप बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनके शिकार हो सकते हैं अगर आप ओबेस हो जाएंगे। देखिए, आपकी बॉडी के अंदर चर्बी का बढ़ना बहुत इजी नहीं होता है। जब आपकी बॉडी के अंदर चर्बी ज़्यादा बढ़ती है तो इससे आपको कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट जैसी प्रॉब्लम, हार्ट फेलियर जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपके जो माइंड है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, थायराइड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, लीवर डिसऑर्डर हो सकता है। ऐसी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं अगर आप ओबेस हो जाएंगे। बट अगर हम बात करें आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले की, तो ओबेसिटी बिल्कुल भी नहीं थी। वो इसलिए नहीं थी क्योंकि जो लोग थे वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक चीज़ें प्रेफर करते थे, ऑर्गेनिक चीज़ें कंज्यूम करते थे। एंड साथ साथ जो एक्टिविटी थी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि लोग उस टाइम मशीनरी नहीं थी, तो लोग जो कोई भी काम था वो अपने हाथों से करते थे, उससे उनकी जो बॉडी है वो ज़्यादा हेल्दी रहती थी। एंड जो स्लीपिंग पैटर्न है, स्लीपिंग टाइम है, वो भी अच्छे से यूटिलाइज करते थे। बट आजकल अगर हम बात करेंगे, लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से हम ऑर्गेनिक चीज़ों से काफ़ी हद तक हम दूर जा चुके हैं। अगर हम मार्केट में देखें या अगर हम अपने घरों में भी देखें तो बहुत कम आपको ऑर्गेनिक चीज़ें अपने घरों में भी कम मिलेगी। देखिए, सिंपली क्या होता है कि आजकल अगर हम देखें, ज़्यादातर जो लाइफ फास्ट होने की वजह से जो लोग हैं वो फास्ट फूड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो फास्ट फूड हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, क्योंकि जो हमारी लाइफ है वो सेडेंटरी है, यानी कि हम ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते। हम आजकल अगर आप देखेंगे तो मशीनरी हर जगह पे अवेलेबल है। जो काम लोग करते थे वो आज मशीनरी करते हैं, तो सिटिंग जॉब हर कोई करता है। तो उस वजह से जो एक्टिविटी है वो बहुत कम हो गई है। एक्टिविटी कम होने की वजह से जो लोग हैं वो ओबेस बन चुके हैं। एंड साथ साथ अगर हम स्लीपिंग पैटर्न की बात करें तो बहुत कम लोग स्लीपिंग पैटर्न को अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर पाते हैं। देखिए, जब आपका स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है तो उस वजह से भी आप ओबेस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो लाइफस्टाइल में आती हैं, यानी कि आप क्या चीज़ें खाते हैं, आप कब सोते हैं, आप कितना खाते हैं, आप कितनी ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिला के आपका लाइफस्टाइल बनता है। बट अगर आप अपने आप की तरफ देखेंगे, अगर मैं अपने आप की तरफ देखूंगा, तो हर इंसान का जो लाइफस्टाइल है वो आजकल बहुत बैड है, यानी कि कोई भी अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारा जो स्लीपिंग टाइमिंग है वो भी अच्छा नहीं रहता है, हमारा जो डाइट है वो भी अच्छा नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें हमें बहुत कम मिलती हैं। एंड हमारी जो एक्टिविटी है वो बहुत कम है, हम एक्टिविटी भी ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए अगर आप भी ओबेस हो चुके हैं तो आपने आज से ही अपनी जो बॉडी है उसको सीरियस लेना है, इस पर काम करना शुरू करना है। अगर आप अच्छी नींद लेते हैं, अगर आप एक्टिविटी करते हैं, यानी कि अगर आपकी जॉब सिटिंग जॉब है, तो आपको दिन में तकरीबन ऑलमोस्ट आपको 40 मिनट्स वर्कआउट करने चाहिए। चाहे आप जिम में कर रहे हैं, चाहे आप घर में कर रहे हैं, चाहे आप और कोई भी काम घर के काम कर रहे हैं, बट ऑलमोस्ट आपको कम से कम एक दिन में 40 मिनट का जो वर्कआउट है वो करना चाहिए। आपको नॉन एक्सरसाइज मूवमेंट्स करनी चाहिए, एक्सरसाइज मूवमेंट्स करनी चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो 50% काम करता है वो है आपका न्यूट्रिशन। आपने अपने न्यूट्रिशन को ठीक करना है, क्योंकि जब आपका न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा तो तभी आपकी जो बॉडी है, वो कहते हैं ना कि योर बॉडी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर डाइट। अगर आपका डाइट अच्छा होगा, अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा होगा, तभी आपकी जो बॉडी है वो भी अच्छी बनेगी। तो आपने अपनी डाइट पे फोकस करना है, आपने ऐसी ऐसी चीज़ें कंज्यूम करनी है, कोशिश करनी है कि आपके घर के जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा कंज्यूम करें। तो ये आपको हेल्प करेंगी ओबेसिटी से छुटकारा पाने के लिए एंड आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। सो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करना एंड हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू।